ब्लूमबर्ग पे मैंने एक आज आर्टिकल पढ़ा जिसके मुताबिक दे जहाँ दे के एक मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बैंक ऑफ कनाडा का जो नेक्स्ट मूव होगा वो रेट कट्स होगा। और रेट कट्स ऑफ कोर्स जीरो पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन 2.5% तक जाने का उन्होंने एक प्रिडिक्शन दे दी है। और ये होगा अगले 2 साल के अंदर। उनकी थ्योरी ये कहती है कि भाई अगले 2 साल में एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मॉर्गेज होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने कम रेट के ऊपर फिक्स किया हुआ है मॉर्गेज, अब उनकी रिन्यूअल आने वाली है नेक्स्ट 2 ईयर्स में, 2023 में, 2024 2025 के अंदर। तो ये जो मॉर्गेज की जो टोटल लोन की अमाउंट है वो इट इज़ अबाउट $1 ट्रिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग मॉर्गेजेस आर गोइंग टू बी रिन्यूड इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो उसकी वजह से एक इकोनॉमिक पेन आएगा कि भाई इतने सारे लोगों की जब मॉर्गेज एकदम से 3 टाइम्स अप हो जाए रिन्यूअल के टाइम पे, दैन इट इज़ गोइंग टू हैव ए मेजर इम्पैक्ट इन द इकॉनमी, जो कि एक बहुत ही लॉजिकल सी आर्ग्यूमेंट है। यानी कि जब कभी किसी की एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएँ तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना किसी तो कट डाउन करेगा, ठीक है। वो जो डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर है उसका, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करने का हो या दूसरी चीज़ों, वो वहाँ से कट करेगा। तो ओवरऑल एग्रीगेट लेवल पे इकॉनमी में एक स्लम्प आएगा। उस थ्योरी के मुताबिक वो कहते हैं कि बैंक ऑफ कनाडा विल बी फोर्स्ड टू कट डाउन रेट्स अप टू 2.5%। लेकिन उस पूरे आर्टिकल में ये कहीं नहीं लिखा कि करेंसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। यानी कि मैं पिछले कई वीडियो से ये बात कर रहा हूँ कि अगर हम ये थ्योरी मान भी लें कि बैंक ऑफ कनाडा विल बी फोर्स्ड टू कट डाउन रेट्स इन ऑर्डर टू सेव द हाउसिंग मार्केट, इन ऑर्डर टू सेव द मेजर इकोनॉमिक क्रैश, लेकिन उससे करेंसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। इस वक्त करेंसी की सिचुएशन ये है, यूएस डॉलर के अगेंस्ट कैनेडियन डॉलर 7th मंथ लो पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 0.72 सेंट्स के अराउंड कैनेडियन डॉलर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं तो अगर आप उसका चार्ट देखेंगे तो इस वक्त जो सपोर्ट लेवल पे है ना, वो रीटेस्ट कर रहा है 72 सेंट्स की सपोर्ट को। अगर उसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 68 सेंट्स है, काफ़ी लो है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में इन्फ्लेशन के हवाले से और फ्यूचर रेट हाइक्स के हवाले से, वो डिफरेंट है यूएस और कनाडा में। क्योंकि कैनेडियन इकॉनमी जो है वो काफ़ी वल्नरेबल है कंपेयर टू यूएस। कैनेडियन इकॉनमी सर्विस बेस्ड इकॉनमी है, ठीक है। हम उस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करते जिस तरह से यूएस में होती हैं। यूएस एक मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कनाडा से एटलीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन की और जो एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर रेट हाइक्स की, वो दोनों कंट्रीज में बिल्कुल डिफरेंट है। यूएस में अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेट मज़ीद और बढ़ सकता है, लेकिन कनाडा में अब हम इस पॉइंट पे आए कि रेट मज़ीद ऊपर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इससे मज़ीद और इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा। रिसेशन में ऑलमोस्ट जा चुका है कनाडा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन की जो डिफरेंसेस है ना दोनों कंट्री में, दैट इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन टर्म्स ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन। यानी कि फॉरेक्स मार्केट में इस वक्त जो सेल ऑफ हो रहा है कैनेडियन डॉलर का, दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न वाई इट इज़ हैपनिंग। तो अगर रेट कट हो भी जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कैनेडियन डॉलर पे बहुत पड़ेगा। अब होगा क्या, मुझे लगता है कि ये होगा नहीं। अगर वो कर भी लेते हैं इस तरह का कोई मूव तो वो एक शॉर्ट टर्म बूस्ट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैनेडियन इकॉनमी पे इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि करेंसी अगर आपकी स्टेबल नहीं रहती है देन एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गेट एक्सपेंसिव। हम जितना भी स्टफ इस मुल्क में इंपोर्ट करते हैं वो सब का सब एक्सपेंसिव हो जाएगा। इन्फ्लेशन तो फिर मज़ीद और बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द करेंसी डिवैल्यूएशन। लेकिन उसको सेव करने के लिए उनको मज़ीद रेट को इस लेवल पर बरकरार रखना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर फ्यू ईयर्स अहेड। तो खैर ये सारे मेरे ख्यालात हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके क्वेश्चन है, कमेंट है, तो प्लीज़ उसको ऐड कीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।